सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है बाई एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फर्स्ट मेथड है बाय एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें आप करते क्या हो, पहले तो एल्केन लोगे तो एल्केन हम लिया CH4। अब इसका रिएक्शन कराते हो Cl2 UV लाइट, इसको क्या बोलते हैं, सनलाइट। ठीक है, या इसको आप हीट भी कर सकते हो। अब होगा क्या, CH3Cl बनेगा प्लस HCl निकाल दो। ठीक है, अब अगेन CH3Cl लो, सेम कंडीशन, CH2Cl2 प्लस HC हो गया। अगेन CH2Cl2 बनेगा CHCl3 प्लस HCl। इसको आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं इसको, और वैसे इसका नाम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। अब फर्दर CHCl3 का अगर रिएक्शन करा दो तो बनेगा CCl4 प्लस HCl। तो CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो हम किस क्वेश्चन लेते हैं, सपोज क्वेश्चन है CH3 एंड CH2। आप ले लो Cl2 और HNO क्या है, सनलाइट। अब देखो, क्लोरीन को अटैक करने का ऑप्शन कितने हैं इसके पास, दो ऑप्शन, या तो इस वाले कार्बन से या सेकंड वाले कार्बन से, दो ऑप्शन है। तो देखो कार्बन एक तो इस वाले कार्बन से बन जाए, और दूसरा केस हो सकता है आप इससे बना दो। ठीक है, हाइड्रोजन CH3 CH2 H3। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन की डिग्री है 2 डिग्री और इस वाले की डिग्री है 1 डिग्री। तो इस वाले में तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री क्या हो, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमने बात कर लिया फर्स्ट मेथड की, बाय एल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब हेडिंग लगाओ, सेकंड हेडिंग 2 लिख लो, बाय एल्केन। अब इसमें होगा क्या, फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को क्या बोलोगे आप, HX। ये तो हाइड्रोजन हैलाइड है। अब देखिए एल्कीन ले लो, एल्कीन है। अब देखिए ये दोनों क्या सेम है, अगर इस साइड भी सेम ग्रुप हो और इस साइड भी सेम ग्रुप हो तो इसको आप बोलोगे सिमेट्रिकल एल्कीन। ये सिमेट्रिकल, ये तो सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल के केस में आपको ऐड करना है HX, हाइड्रोजन हैलाइड। X की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो X है आपका हैलोजन ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा, आप देखो हाइड्रोजन क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये होगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला पार्ट एक कार्बन से जोड़ दो और पॉजिटिव वाला पार्ट हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जोड़ दो। इस वाले केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये है सिमेट्रिकल केस। तो सिमेट्रिकल के केस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि हम किस कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच करें और किस कार्बन से हाइड्रोजन को। फॉर एग्जाम्पल सपोज CH3 C11 CH3।
एक क्वेश्चन है, इस पे आपको ऐड करना हाइड्रोजन हैलाइड, सपोज HCl, ठीक है। अब देखो इस केस में ये तो माइनस वाला पार्ट है, आपका ये प्लस वाला पार्ट है। ये देखो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में देखो ग्रुप क्या है, सेम। अब सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप किसी भी कार्बन को क्या करो, क्लोरीन दे दो, अब किसी को हाइड्रोजन दे दो। अब देखो हमने इस वाले को Cl दे दिया, इसको H, ठीक है। तो इस वाले केस में तो कोई डाउट नहीं है। परेशानी कब उत्पन्न होगा, जब होंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि देखो इधर एक अलग ग्रुप है और इस वाले सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अब अनसिमेट्रिकल में हमने लिया HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये फॉलो करेगा किसको, मार्कोनिकॉव रूल को, मार्कोविकॉव्स रूल को। तो गाइस अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो करता है मार्कोनिकॉव रूल को। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, ये क्या है, ये तो नेगेटिव है। हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये बोलता है आपका मार्कोनिकॉव रूल। तो अब देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, CH3 होगा। ये लेसर हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास लेसर है, तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन से जोड़ दो। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ये हो गया मार्कोनिकॉव रूल। अब देखो एक मार्कोनिकॉव होता है और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉव। अब एंटी मार्कोनिकॉव इस केस में होगा, ये देखो अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड लेते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंटी मार्कोनिकॉव रूल सिर्फ HBr के लिए रखता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए। और आप इसके साथ में ले लो परऑक्साइड, परऑक्साइड मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो इसको आप बोलोगे परऑक्साइड। फॉर एग्जांपल H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इस केस में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, बट ये सिर्फ HBr के लिए यूज करते हैं हम। तो अब देखो हो जाएगा ये H3C। अब देखो अब इसमें क्या होगा, जो लेसर नंबर वाले के पास हाइड्रोजन जाके जुड़ेंगे, हो गया CH2, दिस इज CH2Br। ये तो हो गया एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट होगा ये। और अगर आप मार्कोनिकॉव रूल से जाते हो तो हाइड्रोजन पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। एक बात अब इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉव सिर्फ HBr के साथ ही लगेगा। तो गाइस इसको नोट करो। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, ऐसा होता क्यों है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अब देखो अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन जानते होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो बॉन्ड एक इस साइड में ब्रेक होगा। नहीं तो देखो कैसे करते हैं, देखो HX है, ये प्लस पार्ट है एंड दिस इज माइनस पार्ट। अब देखो बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी। या तो आप इस साइड में ब्रेक कर दो या तो इस साइड में ब्रेक कर दो। अगर आप इस साइड में ब्रेक करते हो, इस साइड में, तो बीच वाले कार्बन पे क्या आएगा भाई, प्लस आएगा ना, बीच वाले प्लस, इस पे आएगा नेगेटिव और H के साथ हो जाएगा ये CH3। इधर है क्या CH3,
एक हाइड्रोजन इसके साथ है। अब इधर देखो कार्बन में क्या आया, प्लस आया। सपोज दूसरे केस में बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम इस साइड, ठीक है। अब इस केस में आपको मिलेगा H3C। अब देखो इस वाले कार्बन में नेगेटिव आएगा और H प्लस इसको दे दो तो बन जाएगा CH2 एंड दिस इज CH2 प्लस। दो केस आए, ये तो फर्स्ट है, ये दिस इज सेकेंड। अब देखो इस केस में जो कार्बोकैटायन बनता है 2 डिग्री बनता है और इस वाले में 1 डिग्री बनता है। और आपको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी की ऑर्डर है। अब देखो तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये तो क्लियर है। अब आप अगर इसका Br से रिएक्शन कराते हो, देखो 2 डिग्री वाला H3C, ये है C प्लस एंड दिस इज CH3H। आप इसका Br माइनस से, सॉरी हाइड्रोजन से X माइनस रिएक्शन कराओगे तो देखो H3CX तो यही तो बोला है मार्कोनिकॉफ ने, यही बोला है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। उस अब देखो उसको हम प्रूव भी कर लिए, कैसे, क्योंकि 2 डिग्री जो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री। अब इस केस में अगर आप Br ले लेते हो, आसान है, सॉरी अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो H3C CH2 दिस इज CH2X। तो बनते तो दोनों है लेकिन 2 डिग्री वाला जो होता है मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको नोट कर लो। तो गाइस जब आप क्वेश्चन की बात करते हैं, सपोज हमने क्वेश्चन लिया, दिस इज क्वेश्चन 1 CH2 एंड दिस इज H3, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब इसका रिएक्शन कराना है आपको HCl के साथ, HBr के साथ, लेकिन इसके साथ है पर ऑक्साइड। एक क्वेश्चन है। अभी हमने बात किया है कि हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिसके पास कार्बन क्या हो, हाइड्रोजन लेसर नंबर में हो। तो H3 CHCl एंड दिस इज CH3, एक प्रोडक्ट बन गया। बट इन द केस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिस नेगेटिव पार्ट विल अटैच दिस कार्बन। सो ये होगा CH3 H2C CH2Br। और एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ ही लगता है, किसके उपस्थिति में, पेरोक्साइड के। तो क्वेश्चन 2 लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसका रिएक्शन कराओ आप HCl से, ये भी एल्कीन है। अब देखो ये तो है तुम्हारा सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इसके लिए तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है। अब किसी भी कार्बन से क्या करो, हाइड्रोजन को जोड़। मान लो हमने इसको हाइड्रोजन दे दिया, इस वाले को हाइड्रोजन, समझ लो इसको हमने हाइड्रोजन दे दिया। ये तो हो गया केस 1। अब अगर आप क्या करते हो, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी मान लो तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो HCl लिया हमने, अब बताओ तो इसका रिएक्शन क्या होगा। देखो इसका क्या होगा रिएक्शन, देखो HCl है, ठीक है, HCl ये तो नेगेटिव पार्ट है एंड दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का नंबर कम कहां पे होगा, इस वाले कार्बन पर। देखो कितने बॉन्ड बनाया है, 4, तो Cl जोड़ दो,
इस वाले को Cl दे दो बॉक्स, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अब है एक क्वेश्चन भाई तुम्हारा, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन कराना है HCl से, ठीक है, HCl से। अब देखो आप जोड़ोगे कहाँ पे, देखो 1 2 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1, इसके पास कितने हैं 2, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, आप यहाँ पे अटैच कर दोगे, ठीक है। लेकिन ये आंसर क्या हो, गलत है, इसको काटो। ऐसा क्यों होता है, आप देखो ये तो सही नहीं है, ऐसा ऐसे होता है भाई। सबसे पहले आप क्या बनाओ, इस पे आएगा प्लस, ठीक है, इस पे आ गया प्लस आया। अब देखो इसके पास है हाइड्रोजन, अब एक कार्बोकैटायन क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे का। इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री, तो अभी ए वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके पास जाएगा तो बनेगा प्लस आ गया इस वाले पे। अब ये 2 डिग्री से आ गया भाई 3rd डिग्री पे। तो अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो तो जब कभी भी आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट करोगे तो अगर आप कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से 3rd डिग्री बनेगा। तो देखो इसको बोलते हैं 1 to शिफ्ट, 1 to शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट। अब आप फर्दर Cl का रिएक्शन करा सकते हो, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।